आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। स्वास्थ्य विभाग 500 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार 500 नए केंद्र खोलने जा रही है। यहां MBBS डॉक्टर और टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। आम लोगों को अब छोटी बीमारियों के लिए जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि मौजूदा अस्पतालों में बेड और दवाइयों की भारी कमी है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि 31 जनवरी तक सभी किसानों का पुराना बकाया भुगतान कर दिया जाए। यदि भुगतान नहीं हुआ तो मिल मालिकों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। भारतीय किसान यूनियन ने इसे केवल चुनावी जुमला बताया है और कहा है कि जमीनी स्तर पर किसान अभी भी अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी, दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और यूपी की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में देरी को लेकर सरकार को घेरा है। यूपी में एक जिला एक उत्पाद का विस्तार। सरकार ने ODOP योजना के तहत अब हस्तशिल्पियों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस बनाने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। बुनकरों और शिल्पकारों को सरकार अब बिना गारंटी के लोन भी मुहैया कराएगी। हालांकि बुनकरों का कहना है कि बिजली की महंगी दरों के कारण उनका कारोबार ठप पड़ रहा है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, नया एंटी लीक कानून प्रभावी। पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने नया सख्त कानून लागू किया है। अब पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। आज हुई एक छोटी विभागीय परीक्षा में इसका असर दिखा, जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। छात्रों ने इस कानून का स्वागत किया है, लेकिन समय पर रिजल्ट की मांग भी उठाई है। अयोध्या एयरपोर्ट उड़ानों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब हर दिन 50 से ज्यादा उड़ानें संचालित होंगी। नए रूटों में चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता को भी शामिल किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन स्थानीय टैक्सी चालकों ने ऐप आधारित टैक्सियों के एकाधिकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के स्कूलों में हाइब्रिड मोड की तैयारी। बढ़ती ठंड और प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने दिल्ली की तर्ज पर यूपी के NCR जिलों में हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में पढ़ाई कराने का विचार किया है। गाजियाबाद और नोएडा के अभिभावकों ने इस फैसले का समर्थन किया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या एक बड़ा रोड़ा है। मुफ्त राशन योजना का अगला चरण, 15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ। केंद्र और राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। इस बार राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ साथ बाजरा और नमक भी दिया जाएगा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक देख सरकार राशन बांटकर वोट खरीदना चाहती है, जबकि जनता को स्थायी रोजगार की जरूरत है। वाराणसी गंगा विलास क्रूज का नया सफर शुरू। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास आज वाराणसी से अपने अगले सफर के लिए रवाना हुआ। इसमें विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ है। हालांकि स्थानीय नाविकों का कहना है कि इन बड़े जहाजों के कारण उनकी छोटी नावों का रोजगार छिन रहा है और सरकार उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे रही है। महिला सुरक्षा, पिंक बूथ की संख्या में इजाफा। यूपी के हर प्रमुख चौराहे पर अब पिंक बूथ स्थापित किए जा रहे हैं, जहां केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकें। विपक्ष ने कहा है कि केवल बूथ बनाने से सुरक्षा नहीं होगी, पुलिस की मानसिकता बदलनी होगी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना होगा। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट, परिसीमन का काम शुरू। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने फायदे के हिसाब से वार्डों की सीमाओं में बदलाव कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता का आश्वासन दिया है। यूपी में निवेश, जर्मन डेलीगेशन का लखनऊ दौरा। जर्मनी के उद्योगपतियों का एक दल आज लखनऊ पहुंचा। ये दल ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। सरकार का दावा है कि यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि पिछले 5 सालों में कितने युवाओं को इन निवेशों से नौकरी मिली और उसका श्वेत पत्र जारी किया जाए।
वृद्धावस्था पेंशन केवाईसी कराना अनिवार्य। समाज कल्याण विभाग ने साफ किया है कि जिन बुजुर्गों ने अभी तक अपना बैंक खाता ई केवाईसी नहीं कराया है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। प्रदेश के लाखों बुजुर्ग इसके लिए बैंकों के बाहर कतार में लगे हैं। विपक्ष ने मांग की है कि बुजुर्गों के लिए घर जाकर केवाईसी करने की सुविधा दी जाए। यूपी पुलिस की नई पहल पड़ोसी ऐप लॉन्च। पुलिस ने जनता के बीच भरोसा पैदा करने के लिए पड़ोसी ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए आप अपने क्षेत्र की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट गुमनाम रहकर दे सकते हैं। पुलिस का दावा है कि इससे अपराध दर में कमी आएगी, लेकिन साइबर विशेषज्ञों ने डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। खेल जगत यूपी के गांवों में बनेंगे 1000 मिनी स्टेडियम। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मिनी स्टेडियम बनाने जा रही है। इसका मकसद ग्रामीण प्रतिभाओं को ओलंपिक तक पहुंचाना है। खिलाड़ियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कोचों की कमी को दूर करने की भी अपील की है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो आपके जीवन का हिस्सा है। राजनीति अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन इंडिया न्यूज़ 13 हमेशा आपकी जगह पर खड़ा होकर सच्चाई दिखाता रहेगा। हम ना किसी के पक्ष में झुकते हैं और ना किसी के दबाव में रुकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप तक वो खबरें पहुंचाना है जो शोर शराबे में कहीं दब जाती हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13। खबरें वही जो आपके लिए सही। नमस्कार।